अभी मैं मुर्गी लेकर तोराब भाई को गिफ्ट देने के लिए घर से निकलने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम फाइनली ना तोराब भाई के पास जाने लगे हैं और उसको फीमेल गिफ्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकलने लगा हूँ। मुझे सबसे पहले मुर्गी को पकड़ना है और उसके बाद हम उसको पैक करेंगे किसी बॉक्स में और फिर हम उनके पास जाएंगे और उनको गिफ्ट देंगे। कोशिश करूँगा कि उनके सेटअप का विजिट भी मैं करूँ और आप दोस्तों के साथ वीडियो भी शेयर करूँ। वैसे तो आप लोग उनके सेटअप पे जो जो बर्ड्स और जितने भी पेट्स हैं वो देखते रहते हैं, लेकिन मैं भी उनके सेटअप को विजिट करने की कोशिश करूंगा और आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करूंगा। तो अभी मैं जल्दी से फीमेल को पकड़ लेता हूं और उसके बाद मुझे उसको बॉक्स में पैक करना है। बॉक्स वहां पे छत पे रखा हुआ है, उसमें हम उसको पैक करके फिर उनके पास लेके जाएंगे। उससे पहले मुझे ना एक काम करना है, अपने बर्ड्स को थोड़ा बहुत मैं चेक कर लेता हूँ और सबसे पहले मैं ना अपनी फीमेल्स को चेक कर लेता हूँ जिनको मैंने एक्स पे बिठाया था, और उसके साथ साथ मैंने जिन फीमेल्स को एक्स पे बिठाया था ना उनको भी मैंने चेक करना है। और मुझे आपको एक बात भी बतानी है, चले मैं आपको केज की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पे आपको एक बात भी बताता हूँ। जी दोस्तों, ये देखें माशाल्लाह से दोनों फीमेल्स ना इकट्ठी बैठी हुई हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ। अब ट्रे मैं इनके आगे नहीं रख रहा, सॉरी इनके ऊपर, इनके सामने तो पड़ी हुई है। तो ये वाली जो फीमेल है ना, ये तो एक्स पे बैठ गई है। उस दिन भी मैंने आपको दिखाया था। इधर जो हमने फीमेल बिठाई थी ना, वो एक्स पे नहीं बैठ रही थी, तो हमारे पास एक और फीमेल मौजूद थी। मैंने उसको चेंज कर दिया है और ये आराम से यहाँ पे सुकून से एक्स पे बैठी हुई है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, वो ना बाहर घूम रही होगी और ये दोनों एक्स पे बैठी हुई हैं ठीक तरीके से। आज रात को हम इनकी ना कैंडलिंग भी करेंगे वापस आके ना रात के वक्त में। जी दोस्तों, ये फीमेल घूम रही है सामने। अब ये बिल्कुल ठीक है और चलना फिरना भी इसका काफ़ी हद तक बेहतर हो चुका है। तो मैं जल्दी से इसको पकड़ता हूँ और पकड़ने के बाद मैं इस बॉक्स में इसको पैक करता हूँ और फिर हम चलते हैं इसको लेके तुराब भाई के पास। ये देखें बिल्कुल हेल्दी है, अब ये एक्टिव है और अपने नए पर भी निकाल रही है। चलना फिरना भी इसका काफ़ी बेहतर हो गया है और जो इसको चोट लगी हुई थी वो भी ठीक हो गई है। वो जो मुर्गी है ना, उसको मैंने एग्स पे नहीं बिठाया और इसी के एग फिर हमने दूसरी मुर्गी के नीचे रखे जो मैंने अभी आपको केज में दिखाया। ये ना यहाँ पे बैठ ही नहीं रही थी, इस नए वाले केज में ना बहुत ज़्यादा तंग कर रही थी। तो फिर मैंने इसको ग्राउंड में खुला छोड़ दिया। दोबारा से ये एग्स पे रेडी हो जाएगी, फिर हम इसके बच्चे दोबारा से ले सकेंगे। तो अब जब बैठ ही नहीं रही थी तो फिर मैंने ना मुर्गी चेंज कर दी और उसको मैंने एग्स पे बिठा दिया। तो चलें जल्दी से अब इसको पकड़ लेते हैं और पैक करके ले चलते हैं। जी दोस्तों, मैं तुराब भाई के घर पहुंच चुका हूं। ये सामने आप देख सकते हैं कि उनका जो मिनी ज़ू बन रहा है ना, उसके ऊपर काम हो रहा है माशाल्लाह से। और इनकी जो बेस है, यानी कि जो एरे वगैरह हैं, वो तकरीबन आलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। और बाकी इसके बाद इसमें मिट्टी वगैरह और बाकी काम होगा। मैं आपको सामने एक चीज़ दिखाता हूँ कि वहाँ पे ना उनके घर के छत के ऊपर उनका टर्की बर्ड सामने आया हुआ है। चले मैं ना अभी उनसे रब्ता कर लेता हूँ। हो सकता है कि मुझे उनका ना थोड़ा सा वेट करना पड़े। मैंने उन्हें इन्फॉर्म तो किया था, लेकिन काम की मसरूफियत की वजह से ना शायद उनके जहन से निकल गया हो और वो अचानक से किसी काम से बाहर गए हों, क्योंकि काम भी चल रहा है ना, आपके सामने है, उनके सेटअप पे काम हो रहा है, तो इस वजह से। जी दोस्तों, मैं अपने घर वापस आ गया हूँ और मैंने आप दोस्तों के साथ तुराब भाई का जो नया सेटअप बन रहा है, मिनी ज़ू जो बन रहा है, वो भी आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर की है। उनका टर्की बर्ड भी मैंने आपको दिखाया है जो कि वो सामने आया हुआ था। तो अभी मैं अपने घर वापस आ गया हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। असल में बात यूँ हुई है कि मेरा तुराब भाई से रब्ता हो गया था और मैंने उन्हें बताया नहीं था कि मैं आपको सरप्राइज़ गिफ्ट देने आ रहा हूँ। तो मैंने उनसे बस मुलाकात की बात की थी, तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, आप आ जाएँ, मैं घर पे ही होता हूँ। तो मैं थोड़ा सा लेट हो गया और उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा ना लेट हो जाए वापस आने में, क्योंकि अचानक से किसी काम के सिलसिले में मैं बाहर निकला हूँ और शहर से थोड़ा सा दूर हूँ। तो वापस आते आते मुझे हो सकता है टाइम लगे। आप मुझे बताएं कि किस सिलसिले में आए हैं, या फिर आप मुझसे ना सोशल मीडिया पे रब्ता कर लें। तो अभी थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ, तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं आपको ना सोशल मीडिया पे ही बता देता हूँ। तो फिर घर वापस आकर मैंने उन्हें ना सोशल मीडिया पे मैसेज छोड़ा और मैंने उन्हें बताया कि मैं इस सिलसिले में आपके पास आया था, आप घर नहीं थे। याद दहानी के लिए मैंने उन्हें बता दिया कि आप घर पे मौजूद नहीं थे, मैं आपके पास आया था, मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो मुझे टाइम दें। तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया। यहाँ पे आपको मैं साइड पे एक पिक्चर भी दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि इस वजह से ना मैं अभी गिफ्ट आपका एक्सेप्ट नहीं कर सकता, जैसे ही सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो फिर जब मेरी टेलीफोन पे दोबारा बात हुई ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपका गिफ्ट ले तो लूँ, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मैं उसकी केयर ना कर सका तो ये अच्छी बात नहीं है।
कहीं वो मुझसे एक्सपायर ना हो जाए। और अभी वो अपने कुछ बर्ड्स भी आपको पता है कि इधर उधर शिफ्टिंग कर रहे हैं और कुछ चेंजेस भी कर रहे हैं, कुछ सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना काम की मसरूफियत बहुत ज़्यादा है। सेटअप बन रहा है, फिर वीडियोस बनानी होती हैं डेली, और ये सब सिलसिला है। तो उन्होंने अभी फ़िलहाल तो मुझे माजरत कर दी है और कहा है कि जैसे ही सेटअप बन जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और आपसे गिफ्ट लेंगे। और उन्होंने मुझे मैसेज में मेंशन भी कर दिया जैसे ही मिनी ज़ू कंप्लीट होगा तो हम आपसे ज़रूर गिफ्ट लेंगे। तो इसलिए मुझे मुनासिब नहीं लगा कि बार बार उन्हें डिस्टर्ब किया जाए, क्योंकि मसरूफियत भी होती है, इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है और उनके पास स्पेस भी नहीं है बर्ड रखने की। तो मैं ऐसे ज़बरदस्ती गिफ्ट दे दूँ तो यूँ भी अच्छा नहीं लगता। कोशिश तो मेरी थी, ख्वाहिश भी थी कि उनको सरप्राइज़ गिफ्ट दिया जाए, लेकिन वो घर पे भी नहीं मिले, तो बार बार उनकी तरफ जाना तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उनका सेटअप तो फिर देखेंगे। अभी मुझे एक काम करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये वाला जो मुर्गा है ना येलो कलर का, ये देखें, पहले तो ये छोटा सा हुआ करता था, अब दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, माशाल्लाह से जवान भी हो गया। तो ये वाला मुर्गा, और एक यहाँ पे हमारे पास एक मुर्गी है ये वाली ब्लैक कलर की, जिसमें लाल लाल से रेडिश कलर के, यहाँ पे डार्क ब्राउन कलर के पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इन दोनों का ना पेयर बन गया और ये फीमेल एग्स देने लग गई है, और ये दोनों इकट्ठे ही घूमते रहते हैं। अभी तो खैर ये इस तरफ आ गई है भाग के, पहले ये दोनों इकट्ठे ही घूम रहे थे। और वो मेल है, वो देखें देखिए। तो जैसे ही ये एग्स दे के कुड़क होगी ना, फिर हम इसका देखेंगे कि इसको एग्स पे बिठाना है या नहीं बिठाना। यहाँ से ना पानी के ड्रॉप्स गिरते हैं, तो ये ना एक एक ड्रॉप करके ना ऐसे पीते हैं, तो इन्हें मज़ा आता है शायद, इस वजह से यहाँ पे जमा होते हैं। जैसे ही पानी का टाइम हो ना तो ये यहाँ पे जमा होते हैं। जी दोस्तों, अब हम कैंडलिंग करने लगे हैं एग्स की। सबसे पहले हम इस मुर्गी के एग्स की कैंडलिंग कर लेते हैं। और मैंने ना इसके 2-3 एग्स दूसरी मुर्गी के नीचे शिफ्ट कर दिए थे, क्योंकि ये ना बाहर निकाल के बैठी हुई थी एग्स को और सही तरह से कवर नहीं कर सक रही थी। इसका साइज़ थोड़ा छोटा है, तो हम सबसे पहले इसके एग्स की कैंडलिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला एग तो माशाल्लाह से फर्टाइल है, ये देखें रेड कलर की वेन्स आपको बनती हुई नज़र आ रही होंगी। इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। अब दूसरा अंडा चेक कर लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी अंडा फर्टाइल है। उसके बाद हम तीसरा अंडा चेक करते हैं। इसके नीचे मेरे ख्याल से 9 एग्स होंगे या फिर 8 एग्स होंगे। ये भी बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। इसको यहाँ पे रख देते हैं। अब चौथे अंडे को चेक कर लेते हैं। तो आपने ना इस तरह से एग्स को चेक कर लेना है, ये जैसे मैं कर रहा हूँ ना। जो इसकी मोटी वाली साइड है उसको हमने मोबाइल की लाइट पे रखना है, और ये आपको अंदर से सारा एग जो है बड़ी आसानी से क्लियर नज़र आएगा। और उसके बाद हम पांचवा अंडा आप देखते हैं। के बाद हम पांचवा अंडा चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो सारे ही एग्स जो है ना फर्टाइल निकल रहे हैं इसके। और इसको यहाँ पे रखते हैं। इसके बाद और कितने एग्स रह गए हैं वो देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये अंडा भी बिल्कुल ठीक है। और 6 एग्स हमने चेक कर लिए हैं, सब के सब ठीक हैं अभी तक। उसके बाद हमारे पास ये 2 एग्स ये आ गए। इनमें से ये वाला जो एग है इसको देखते हैं। ये भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, ये देखें। और अब लास्ट एग मैं चेक करने लगा हूँ। मेरे ख्याल से इसके नीचे 8 एग्स जो है ना वो पड़े हुए हैं। और ये लास्ट वाला एग हम देख लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसके नीचे ये वाले तमाम एग्स जो है ना वो बिल्कुल ठीक है। तो इनको मैं उठा के ना वापस आराम से एक एक दो दो करके मैं मुर्गी के नीचे रख देता हूँ। जहाँ पे रखता हूँ ये खुद ही नीचे ले लेगी। और इसको भी यहाँ करता हूँ। ये देखें, वो देखें ना अपने नीचे खुद ही उसने अंडों को लेना शुरू कर दिया। बाकी के एग्स भी मैं ऐसे यहाँ पे रख देता हूँ और ये भी रख देता हूँ, बल्कि मैं खुद ही नीचे कर देता हूँ। थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ये, ताकि आसानी से इसको कवर करके बैठ जाए। इस वाली मुर्गी के नीचे जितने भी एग्स थे ना सब के सब बिल्कुल ठीक हैं। अब हम इस वाली मुर्गी को चेक करते हैं कि इसके नीचे जो हमने एग्स रखे हुए हैं ना वो ठीक है या उनमें से कोई ख़राब भी हैं। तो चलें जी, अब इसकी कैंडलिंग कर लेते हैं। तो अब मैं इसके अंडों को चेक करने लगा हूँ। सबसे पहले अंडा जो है ये उसी मुर्गी का है जो उसके नीचे FD मैंने लिखा हुआ था ऊपर। तो इसको देख लेते हैं। नहीं, ये अंडा जो है ना ख़राब हो चुका है। ये देखें, यहाँ से एक अंडा उस वाली मुर्गी का ना ये ख़राब हो चुका है। इसमें बच्चा बन रहा था लेकिन मर चुका है अभी अंदर। और बाकी अभी हम देख लेते हैं 1 बाय 1। शुरुआत तो कुछ अच्छी नहीं हुई। अभी हम दूसरे अंडे को देखते हैं। ये भी बिल्कुल खाली है। ये वाला अंडा जो है ना ये भी बिल्कुल खाली है। देख रहे हैं आप लाइट किस तरह से अंडा अंदर से ना बिल्कुल खाली आपको नज़र आ रहा है। 2 अंडे ख़राब हो गए। दूसरा अंडा चेक करने लगा हूँ। ये भी उसी मुर्गी का एग है जो जिसके हमने पहले अंडे चेक किए ना। ये देखें
FD लिखा हुआ है। और ये वाला लास्ट एग था 11, तो ये भी खाली है। अभी मैं और चेक करता हूँ। दोस्तों इसके तो सब के सब एग्स जो है ना वो बिल्कुल खाली निकले हैं। ये देखें, ये तीसरा अंडा जो है ना उस वाली मुर्गी का मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, ये भी खाली है। और एक में बच्चा बन रहा था खैर उस वाली मुर्गी के एक अंडे में, बाकी 2 एग्स उसके खाली निकले हैं। तो ये तो सब एग्स ख़राब हो चुके हैं। अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसके नीचे ऐसे ही एग रख देता हूँ, तो हम इसका ना बाद में कुछ सोचेंगे और देखते हैं कि अगर कोई हमारे पास और मज़ीद कलेक्शन हुई एग्स की तो हम इस वाली मुर्गी के नीचे फिर वो वाले एग्स रख देंगे। तो अभी इसको हम ना बैठने देते हैं। यहीं पे मैं वीडियो को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।